नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एडिटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आगामी जो एपीएस, पीएस, आरओ एआरओ आने वाली है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में। तो डेली कमेंट आ रहे हैं कि सर पाठ्यक्रम में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। कोई चैनल ये बता रहा है कि इंग्लिश ज़्यादा आएगा, हिंदी ज़्यादा आएगी, रीजनिंग मैथ वगैरह आएगी। तो और वो हर जगह ये बताया जा रहा है कि वो लेवल मांगा जाएगा, क्या कैसे है, सब कुछ ये डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ताकि जो भी अपडेट हुआ करेगी नई वो आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एपीएस, पीएस, आरओ एआरओ का पाठ्यक्रम के लेके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं आरओ और एआरओ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए पढ़ना आपको सब कुछ है। ठीक है, सबसे पहले जीएस का वेटेज, अगर 200 क्वेश्चन आरओ में आ रहे हैं या एआरओ में आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन जो भी आए, तो 50% क्वेश्चन आपका जीएस से रहेगा, ये आप मान के चलिए। अगर सपोज दैट हम मानते हैं कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट पूरे आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपका सिर्फ जीएस, यानी कि जीएस का संपूर्ण जीएस, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, जनगणना, सब कुछ इसमें जीएस में आता है। तो 100 क्वेश्चन आप मान लीजिए यहाँ से रहेगा। उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन बचते हैं। 100 में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा, कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा, ये दो ज़्यादा रहेंगे। फिर हिंदी भी है, थोड़ा सा आपका रीजनिंग भी है, थोड़ी सी मैथ भी है इन 100 में। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहना है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो लेकिन ज़्यादा आपको अभी जो पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है और इंग्लिश पढ़नी है और आपको जो है कंप्यूटर पढ़ना है। ये थोड़ा सा इन सब का वेटेज ज़्यादा रहेगा। बाकी रीजनिंग है, हिंदी है और भी चीज़ें हैं, वो थोड़ा थोड़ा आएंगे, बहुत बड़ी चीज़। लेकिन ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, जीएस, कंप्यूटर और आपका इंग्लिश। ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह सेम सिलेबस आपका एपीएस, पीएस के भी। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, सब अंदाज़ा है। तो लेकिन अब आपको अभी सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सब कुछ है। क्वेश्चन में कम संख्या ज़्यादा हो सकती है, बस ये मान के चले। और यही हाल आपका जो है पीएस, एपीएस में भी है। ठीक है, एआर इसमें भी है। इसका विज्ञापन बस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक आध महीना समय लगेगा, जैसे बताया गया था पहले भी, लेकिन इसका विज्ञापन आपका आने वाला है। सोमवार से लेकर किसी भी दिन आ सकता है। तो इसका सिलेबस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, ये सब जो बताया आपको सिलेबस, पढ़ना आपको सब कुछ है। यही आप जो सिलेबस आरओ का है वो ये भी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे बस। ठीक है, और हाई कोर्ट एग्ज़ाम खुद करा रहा है। तो हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम पहले कराता था खुद अपना 2014 में, 13 में, 16 में, उसका पैटर्न क्या था आप लोग उसको देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। ठीक है, और भी आगे ये बताया जा रहा है कि लोग बता कमेंट कर रहे हैं कि ये मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या आर ओ या एपीएस, पीएस ओ लेवल मांगा जाएगा क्या। तो देखिए ओ लेवल की जो सच्चाई है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसको आप ना मान के चलिए। ठीक है, हवा हवाई है, बीच के लोग बना देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है हो सकता है, मे बी, मतलब ये मान चलिए कि 90% तो नहीं मान के चलिए आप, लेकिन 10% ये मान के चलिए कि हो सकता है, श्योर नहीं है, कि पीएस में और आरओ में शायद ओ लेवल मांग ले। शायद की बात कर लगी, लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तक आरओ एआरओ पे विज्ञापन का काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, एपीएस, पीएस के विज्ञापन सब कुछ तैयार है। तो एपीएस में तो ओ लेवल नहीं मांगा गया है, पीएस की अपडेट नहीं है। अगर पीएस की अपडेट में ओ लेवल मांगा चाहता तो आपको हम सूचना मिलती तो आपको बता जाता है। ठीक है, फिलहाल हाई कोर्ट छुट्टी चल रही है और अभी तक ओ लेवल के जिक्र बीच में हुआ था हाई कोर्ट में ही, लेकिन अभी इस पर कन्फर्म नहीं हुआ है। तो 90% उम्मीद मान चलिए कि सिर्फ ट्रिपल सी ही रहेगा। अगर ओ लेवल मांगा भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पीएस और शायद वो आरओ में, बस ये आप मान चलिए। तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी आप करते रहें, बस आप यही मान के चलिए। ठीक है, और पढ़ना आपको सब कुछ है। और ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम अलर्ट के नाम से, तो आप जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो यही सब अपडेट थी। विज्ञापन आपका उम्मीद है कि आरओ के विज्ञापन में थोड़ा सा समय 1 अक्टूबर लास्ट या नवंबर हो सकता है, लेकिन
APS PS के विज्ञापन आपका जो है सब तैयार है, कभी भी जारी हो सकता है। हाई कोर्ट छुट्टी है, यानी कि संडे तक, मंडे से कंटिन्यू खुल जाएगी। फिर 7 को एक मीटिंग है, जो 156 वाली सीट थी जो फाइनल होना था, वही शायद हो के शायद उसी दिन विज्ञापन आ जाए या एक दिन आगे पीछे विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ओ लेवल वाली बात कहाँ तक सच्चाई है वो बता दिया गया आपको, अभी कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ होगा, अपडेट मिलेगी तो आपको बताया जाएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब बता दिया गया आपको। पढ़ना आपको सब कुछ है, हाँ किसको वेटेज ज़्यादा देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको GS पे और इंग्लिश पे, कंप्यूटर, इन 3 चीज़ों को अगर आप ये 3 चीज़ तैयार कर लेते हैं, अगर 200 क्वेश्चन आते हैं तो 150 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी और कुछ विविध प्रकार के करंट अफेयर्स मान के चलिए। लेकिन कंप्यूटर, इंग्लिश और GS पूरा है, इन 3 चीज़ को मिला कर लगभग 70% या 80% मान लीजिए इन 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। पढ़ना आपको यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी विज्ञापन का इंतजार करिए, किसी को कुछ ऑथेंटिक अपडेट नहीं होती है, सब एक अंदाज़ा होता है, हम हो या कोई भी हो, ठीक है। ओ लेवल की हकीकत आप लोग जान लिए, 90% ना मान चलिए, 10% अगर मांगेगा भी तो PS या RO में बस। तो इतना ही था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बार बार कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं भर्ती स्टेनो या किधर की, तो भाई साहब जब तक APS PS RO विज्ञापन नहीं आ जाता उस पर कोई काम अभी न चल रहा है, ना भी कोई इसकी सूचना है। जैसे ही कोई सूचना होगी हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।